नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी है महर्षि अष्टावक्र। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जन करने आते थे। उन्हीं शिष्यों में एक थे कहोड़। उद्दालक अपने शिष्य कहोड़ को अत्यधिक पसंद करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही सुजाता गर्भवती हो गई और वह चाहती थी कि उनका संतान इतना बुद्धिमान हो कि महान से महान ऋषि भी उसके सामने कमजोर पड़ जाएं। इसी उद्देश्य के साथ सुजाता ऋषि उद्दालक और कहोड़ द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाले वैदिक ज्ञान से जुड़ी कक्षाएं लेने लगी, ताकि गर्भ में रहकर ही उनकी संतान सभी मंत्रों, उच्चारण और उनके अर्थों को समझ पाए। लेकिन एक दिन अचानक जब कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे, तब सुजाता के गर्भ से ही उसकी संतान ने कहा, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। कहोड़ ऋषि को शिष्यों के सामने ऐसा व्यवहार तिरस्कार स्वरूप लगा और क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि तू 8 स्थानों से वक्र यानी टेढ़ा हो जाएगा। सुजाता ने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपने संतान के अच्छे पालन पोषण के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से उसने अपने पति से राजा जनक के पास जाने को कहा, जो कि उस समय एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। कहोड़ ऋषि राजा जनक के पास गए, लेकिन राजा जनक ने उनसे कहा कि अब वह उस यज्ञ को नहीं कर पाएंगे जिसकी तैयारी वह कई वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन बंदी ऋषि ने उसके पास आकर कहा था कि वह इस यज्ञ को तभी संपन्न कर सकते हैं जब यज्ञ में शामिल होने वाले ऋषि उन्हें शास्त्रार्थ में पराजय कर सकें। दरअसल जो भी ऋषि बंदी से हारता था उसे नदी में डुबो देता था। ऐसा करते करते ऋषि बंदी ने कई ऋषियों की हत्या कर दी थी। राजा जनक ने कहोड़ ऋषि से कहा कि अगर बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ में हराते हैं तो वह इस यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। कहोड़ ऋषि ने यह बात मान ली और उन्होंने बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ में चुनौती दी। इस चुनौती में बंदी ऋषि की जीत हो गई। अन्य हारे हुए ऋषियों की तरह उसने कहोड़ को भी नदी में डुबो दिया। सुजाता को जब यह सूचना मिली तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और आत्मग्लानि हुई। इस ग्लानि के साथ उसने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। इस पुत्र का नाम उन्होंने अष्टावक्र रखा। अष्टावक्र ने अपनी शिक्षा अपने नाना उद्दालक ऋषि से लेनी शुरू की और 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया। अष्टावक्र बहुत बुद्धिमान और चतुर बालक थे। उनके गुरु उद्दालक भी उनसे बेहद ज्यादा प्रभावित थे। जब बालक अष्टावक्र को ऋषि बंदी और अपने पिता की हत्या के बारे में पता चला, तब उन्होंने ऋषि बंदी को चुनौती देने का निर्णय लिया। एक रात वह अचानक आश्रम से भागकर राजा जनक के पास पहुंचे। अष्टावक्र का कुरूप स्वरूप देखकर महल के सैनिक उन पर हंसने लगे। इस पर अष्टावक्र ने जवाब दिया कि इंसान की पहचान उसकी रूप या उम्र से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से होती है। अष्टावक्र जब राजा जनक के पास पहुंचे और अपने आने का उद्देश्य बताया तो पहले तो राजा जनक हैरान हुए, लेकिन फिर जब उन्हें अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता का परिचय हुआ तब उन्होंने ऋषि बंदी के साथ उनके शास्त्रार्थ का आयोजन किया। बहुत ही कम समय में अष्टावक्र ने ऋषि बंदी को हरा दिया और बदले में राजा ने कहा कि इसे भी नदी में डुबो देना चाहिए, जैसे यह अन्य ऋषियों के साथ करता आया है। इस पर ऋषि बंदी अपने असली स्वरूप में आए और कहा कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मुझे मेरे पिता ने धरती पर मौजूद उच्च संतों को भेजने के लिए कहा था ताकि वह यज्ञ पूरा कर पाए। अब जब मेरे पिता का यज्ञ संपन्न हो चुका है, तब जितने भी ऋषियों को उन्होंने पानी में डुबोया था वे नदी के बाढ़ से वापस आ जाएंगे। महल में मौजूद सभी लोग भागते हुए नदी के तट पर पहुंचे, जहां सभी ऋषि खड़े थे। ऋषि कहोड़ ने यह स्वीकार कर लिया कि उनका पुत्र उनसे भी अधिक बुद्धिमान है। बंदी ऋषि ने अष्टावक्र से कहा कि वह उनके पिता का आशीर्वाद लेने के लिए इस नदी में डुबकी लगाएं। जैसे ही नदी में डुबकी लगाकर अष्टावक्र बाहर आए, उनका शरीर ठीक हो चुका था और वह एक आकर्षक युवक के तब्दील हो चुके थे। धन्यवाद। Like, share and subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon.